8 फरवरी को जो इंतखाबात बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, 3 बड़े वाकयात हुए हैं जो जमहूरियत के मुनाफी हों। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को इस्तेमाल किया है। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूक और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब की एक स्पीच हमारे सामने आई। वैसे तो वो हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी जमात के मुस्तकबिल को बिगाड़ देने में, लेकिन आज उनकी स्पीच के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको गौर करना बहुत सख्त जरूरी है। जैसे कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुए हैं, यानी कि फाइनली पीटीआई ये बात मनवाने में कामयाब हो चुकी है कि जो इलेक्शंस का नतीजा है वो जोर जबरदस्ती या ताकत के बलबूते पे नहीं बल्कि अवाम के वोट की बिना पर माना जा रहा है। हर किसी ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। वहीं पर उन्होंने माजी के 3 मुख्तलिफ किस्सों को बयान किया जिसके अंदर वाज़िया रहे कि उन्होंने इमरान खान साहब के धरने को बयान करते हुए ये बात की कि वो धरना एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड था, यानी कि नवाज शरीफ के साथ जो सॉफ्ट कू किए गए उनको करने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही थी। आज वो ये चीज बावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की लड़ाई में, यानी एक दूसरे के साथ ग्रज में वो ये हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं, यानी कि जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। आप उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को मुलाहिजा फरमाएं। पहले तो मैं समझता हूँ कि ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, गो कि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन लोगों को आज़ादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला और वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है और उसमें एक स्प्लिट मैंडेट आया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की। लेकिन मैं मिस्टर चेयरमैन, बाकी बातें तो होगी कि माजी के वो जुल्म की दास्तान क्या थी और रोना धोना अपनी जगह, लेकिन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द वे फॉरवर्ड एंड आई थिंक 3 एलिमेंट्स हैं वे फॉरवर्ड कि आगे क्या रास्ता है, क्योंकि ये हमें खदशा है कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात हैं ये बहरानी कैफियत ना और इसलिए नंबर 1 जो है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस सिचुएशन, रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस, कि जड़ क्या है, इशू क्या है। सर इशू 3 बड़े वाकयात हुए हैं जो जमहूरियत के मुनाफी हुए हैं पिछले 10 साल। 2014 से शुरू हुआ था एक धरना जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने स्पॉन्सर किया था अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो स्पॉन्सर किया गया, वो चला, उसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर। उसके बाद 28 जुलाई 2017 एक सॉफ्ट कू हुआ और मैं वाहिद था उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने 2 बातें की थी इसी ऐवान। मैं कहा ये मियां साहब के खिलाफ जो निकाला गया है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को इस्तेमाल किया है फॉर अ सॉफ्ट कू, और मियां साहब जो हैं जेल में जो गए हैं वो जेल का जो केसेस है वो दे आर ऑल, वो सारे फ्रॉड ही थे, वो सियासी कैदी हैं। आई वाज द फर्स्ट टू से। बाकी हमारे लोग इस तरह उसको डरते थे, फैज़याब होना चाहते थे या क्या था, हाथ मलते थे, जो भी कुछ था, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली वो सॉफ्ट को रिपीट हुआ 10 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत को निकालने के लिए, वो भी सॉफ्ट को, उसमें पार्लियामेंट इस्तेमाल हुई। अब तो मौलाना साहब ने भी सारी बातें कह दी हैं, हमें हकायक जो है ना उस पर मस नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज दिस पैटर्न डिस्टेबलाइजेशन। जब हमारे खिलाफ हो रहा था तो दूसरी साइड बड़ी खुश थी, जब इनके खिलाफ हुआ तो हमने बड़ी खुशियां मनाई कि बड़ा अच्छा हुआ, और बेहतर होता कि उसके बाद इलेक्शन करवा देते, सारा कर लेता। तो सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें ये होता है, और उसमें आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की। एस्टेब्लिशमेंट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन जब तक उनके एलाइज नहीं होते, साथी नहीं होते, मिलके होते ही सारे। अगर साजिश भी होती है तो मिलके होती है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जरूरत है मिस्टर चेयरमैन, हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। दे शुड बी रिलीज्ड। द सिचुएशन हैज चेंज, और उसमें मैं बलोच मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं और खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं, क्योंकि दस्ते शफा का मतलब सिर्फ नहीं कि पंजाब में हो, दस्ते शफा का मतलब है खास तौर पे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां सिंध, पंजाब, जहां भी जो ज्यादती है, गलत है, वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے. مشاہد حسین کی ہسٹری میں جانے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ مشاہد حسین صاحب آج سینٹ میں کھڑے ہو کر جو بات کر رہے تھے وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ کسی کا پیغام دے رہے ہیں, لیکن میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ مشاہد صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ جمہوریت کو بچا لیں, کہ یہ نہ ہو 3 پارٹیز کے ہاتھ سے فیصلہ نکل کے GHQ کی طرف چلا جائے, یعنی کہ پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی انا سے باہر آئیں, زرداری صاحب کو گلے لگائیں اور ماڈل ٹاؤن کے راستے کو بنی گالہ تک لے جائیں. یہ راستے پہلے بھی ایک تھے اور مل جل کر حکومت بنا کر عوام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر میں قصہ مختصر بیان کروں تو وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر برملا یہ گھنٹی بجا دی ہے کہ اگر اب بھی جمہوریت کو نہ بچایا گیا تو پھر کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ فیصلہ ڈنڈے کے سر پر ہوگا اور GHQ ہی ہوگا جو بتائے گا کہ اب پاکستان کا کیا مستقبل ہے. دیکھنا تو اب یہ ہے کہ تمام پارٹیز جس کے اندر نواز شریف صاحب کے سر پہ ہی دوبارہ یہ ٹوپی پہنائی جا رہی ہے کہ آپ کو واپس بلا لیا گیا ہے, آپ نے سفید پرندے اڑا لی ہیں, تو اب یہ کوے درخت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے جس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے. تو بہتر ہے کہ عام پاکستانیوں کو بچانے کی ایک کوشش کر لی جائے تاکہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے. شکریہ.